अपनी एयरलाइन पे, इकोनॉमी माइनस मेरी समझ में नहीं आई बात। और मैंने भी उसका जवाब तुमको दे दिया था। मैंने जवाब ये दिया था कि कोई बात जो समझ में ना आए उसको रिपीट करके लोगों के सामने अपने आप को जाल साबित करने की कोशिश ना करो। आई गेस तुम एक पढ़े लिखे इंसान हो। 70 साल का आदमी गुड़ गुड़ करके पानी पी रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। असल में घर में हमको हुक्का पीने की आदत है। आप अपनी गल करो, छोटी मोटी चीजों से अपनी जालत को दबाने की कोशिश ना करो, पब्लिक को इधर उधर ना टलाओ। इकोनॉमी में बात करो, इकोनॉमी पे। सारी दुनिया ये प्रोग्राम देख रही है। देखने दो, उसका ताल्लुक वो निकालेंगे मतलब मेरी गुफ्तगू से, मेरे जवाबात से वो जो है नतीजा खस करेंगे। ये गुड़ करने से कोई नतीजा खस नहीं होगा। गल करो, स्टिक टू योर स्क्रिप्ट, जो सवाल लिख के लाओ वही करो। आप नॉर्मल बात क्यों नहीं करते? और पाकिस्तान की इकोनॉमी जब अब नॉर्मल है तो नॉर्मल बात मैं क्या करूं? और मैं तो गिरी रे कोई संभालो। मैं नहीं गिरी यार, मैं गाना गा रहा था। मैं तो गिरी रे कोई संभालो। ये गाना तो लता मंगेशकर ने 35 साल पहले गाया था। तो पता लग गया ना कि तुझे म्यूजिक से दिलचस्पी है। बिल्कुल ठीक है, 35 साल पहले लता मंगेशकर ने हमारे स्टॉक एक्सचेंज को देख के ये गाना गाया था। मैं तो गिरी रे कोई संभालो। पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज को देख के लता जी ने ये गाना गाया था। मैं तो गिरी रे कोई संभालो। हाँ जी, गलत बात कर रहे हैं। तुम गलत सोच रहे हो। आप गलत बात कर रहे हैं। मैं बिल्कुल सही ट्रैक के ऊपर सही गल कर रहे हैं। जब अपनी गलती हो तो सामने वाले को कसूरवार न ठहराया करो। हमारी स्टॉक मार्केट, मैं तो गिरी रे कोई संभालो। अंडर करंट मैंने क्या कहा है, मर के भी पैदा होगे तो तुम इसका नतीजा नहीं अखज़ कर सकते मकसूदे। हमारी स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर जा रही है। और जो चीज ऊपर जाती है ना फिर वो वापस नहीं आती है, फिर उसके कुल पड़े जाते हैं। और पाकिस्तान की इकोनॉमी का स्टॉक एक्सचेंज से कोई तल्लुक नहीं है। ये सब झूठ पे मबनी है, झूठ पे। आप अच्छी बात क्यों नहीं करते? मैं देखो, मैं क्योंकि जब बात तुमने की है कि कोई अच्छी बात क्यों नहीं करते, अब इसमें मैं एक शेर में जवाब देता हूं। जिस बात में कोई बात नहीं होती है उस बात की बातें होती हैं, और जिस बात की बातें होती है उसकी कोई बात नहीं होती। कच्चा कर दिया ना मैंने तेरे को। आपने इस शेर को कच्चा कर दिया। क्या मतलब? इसके साथ आपने वो सलूक किया है जो 1947 में अंग्रेजों ने मुसलमानों के साथ किया था। 1847 में। जिस बात की कोई बात नहीं उस बात की बातें होती हैं। ये सब बेकार बातें हैं। मतलब मफहूम समझ में आ गया। एक्चुअल चीज होती है वो मफहूम होती है मकसूदे। मफहूम अदा हो गया, समझ लो डिलीवर हो गया सब। एक बात, जल्दी करो, पानी खत्म हो रहा है मेरा। एक बात आपको मानना पड़ेगी। क्या? कि पिछले 3 वर्षों में हमारी इकोनॉमी में बहुत फर्क पड़ा है। तौबा करो, तौबा, इस्तग़फ़ार करो। जहल लग गया है मुझे। हमारी इकोनॉमी में पिछले 3 साल में फर्क पड़ा है। तौबा करो, क़यामत की निशानी है। एक इस्लामी मुमलिकत के अंदर अखबार के अंदर बयान छपता है कि रात 12 बजे के बाद आउट गोइंग फ्री। अल्लाह तौबा तौबा। ये टेलीफोन कॉल के लिए मुझे क्या पता, मैंने तो अखबार में सिर्फ बयान पढ़ा था कि 12 बजे के बाद रात को आउट गोइंग फ्री। रोजाना रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक मैं घूमता रहता हूं। किधर है आउट गोइंग फ्री? कौन है? आपका दिमाग गंदा है। तुम्हारा दिमाग गंदा है। तुम्हारा दिमाग गंदा है। तुम्हारा दिमाग गंदा है। इकोनॉमिस्ट आउट गोइंग फ्री का क्या मतलब है? बकवास मैं नहीं सुनना नहीं चाहता। ये तरक्की की निशानी है आउट गोइंग फ्री। अच्छा, तुम तौबा करो, मुसल्ले पे खड़े हो जाओ, अल्लाह मियां से अपने गुनाहों की माफी मांगो। आउट गोइंग फ्री को तुम कह रहे हो तरक्की की निशानी है। आपको एक बात मालूम है कि हम पर कितने कर्जे थे और अब कितने रह गए? ओए, यही तो सारी बात है ना। सही बात बताओ, कितने कर्जे थे, कितने रह गए? ये हमारी इंतजामिया जो है उधर वॉशिंगटन में जाके बुश इंतजामिया के सामने जाके गाती है, पावल जी माफ कर दो, थोड़ा इंसाफ कर दो, जितने भी बम रुकवाए उनका हिसाब कर दो, पावल जी माफ कर दो। और
जब बहुत गिटार बजते तो फिर पावल कहते ओ जाओ जी माफ किया, थोड़ा इंसाफ किया, तुमने जो कर्ज लिया था वो तुमको माफ किया, जाओ जी माफ किया रटटा। तो फिर बुश इंतजामिया हमारी इंतजामिया को देख के गाती है होई ना मीना डी का डम डम डम, होदाए डमानी का डम डम डम। तो फिर हमारी इंतजामिया इज्जत माँ बुश को देख के गाते हैं ओ माका नाका नाका, हो माका नाका नाका, हो तीका पिकारी का, इना मीना डी का मीना ढाए डामा माका नाका तीका पिकारी और लड़ी का रम पंपोश रम पंपो। ये कौन करता है? ये हमारे सफीर करते हैं। मैं तुझको एक पढ़ा लिखा आदमी समझकर यहां बुलाया, और देख मैं तुझे एक जाहिल आदमी समझ के इधर आया था। आप सिर्फ बात करेंगे हमारी इकोनॉमी पर। हमारी इकोनॉमी कैसी है, कैसी होगी? ओए रहने दे, 57 साल का जो टाइगर है ना, वो बैठ के गोश्त भी नहीं चबा सकता, इसलिए कि उसके दांत ही नहीं होते। दूध में डबल रोटी मिला के खिलाओगे तब वो खाएगा। ऐसे ही रहने दो यार। दुबई को देखा आपने कैसी तरक्की की है? तूने देखा है दुबई को? मैं शहर की बात कर रहा तूने दुबई देखा है ना? जी। देखा आपने दुबई देखा है ना? जी जी। मैंने भी देखा है दुबई। तो क्या फरमाया आपने? तो उसकी तरक्की देखें कैसी हो रही है। किसकी तरक्की? दुबई की। कोई तरक्की नहीं हो रही। क्या तरक्की हो रही है? दुबई के अंदर जो है जमीन में से पेट्रोल निकलता है, और इधर पाकिस्तान में आवाम में से डीजल निकाला जा रहा है जो उसमें है ही नहीं। ओए 911 से पहले ये जितने अरब ममालिक के लोग थे, ये अकेले हनीमून बनाने के लिए अमेरिका और यूरोप जाते थे। जब एयरपोर्टों के ऊपर उनकी तलाशियां शुरू हुई, जुब्बे उतारे जाने लगे, तौबा तौबा, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, नो, वी शुड गो टू दुबई। सर आपका एक प्रॉब्लम है, आप हर सवाल का जवाब उल्टा दे रहे हैं। मैंने मेरी जान, अगर मैंने सीधा जवाब दिया ना तो ये पूरे कौम की चीखें निकल जाएंगी। सर मैं आपसे एक बात कहूं, चीन जैसे मुल्क ने भी हमारी इकोनॉमी की तारीफ की है। और चीन को और कोई काम थोड़ी रह गया है, चीन ने करनी है हमारी तारीफ। सारा सामान जो है हम उसका लेते हैं चाइना का, तो उसने तो हमारी इकोनॉमी की तारीफ करनी। और फिर जो चाइना जो बोलता है छिन थाओ छिन किंग चाओ चाओ, तुमको क्या पता यार कि वो तारीफें कर रहा है कि गल्ला कट रहा है? जवाब दो। जापान कैसा बड़ा मुल्क है, हाँ बहुत बड़ा मुल्क। उसने भी पाकिस्तान की इकोनॉमी की तारीफ की है। जापान ने जी। और उसने तो करनी है। जिस दिन पाकिस्तान में से टोयोटा, होंडा और सुजुकी निकाल दो तो पाकिस्तान की शाहराहों के ऊपर गधे चलते हुए नजर आएंगे। गधे, पाकिस्तान की शाहराहों पर गधे चलते नजर आएंगे। और मेरा ख्याल है अब कुछ दिनों की बात है, कुछ दिनों के बाद गधे भी नजर नहीं आएंगे, इसलिए कि अमेरिका ने पाकिस्तान से गधे मांग लिए हैं। आपसे किसने कहा? वो मेरा धोबी है, वो मेरे पर आया था कपड़े देने के लिए, क्या लगा जल्दी से कपड़े लो और जल्दी से मुझे पैसे दो, इसलिए कि मुझे जाना है अमेरिकन कॉन्सुलेट, मेरे गधे का वीजा आ गया है, उसके वीजा का ठप्पा लगवाने जाना है। आप मजाक कर रहे हैं? मैं तुम मजाक करने की क्या जरूरत है? गधों से कोई मजाक कर सकता है? तो अमेरिका गधा जो है वो खुद एक सीरियस चीज है। गधे से कोई मखौल कर ही नहीं सकता। करके देखो किसी गधे से मखौल।